अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। शब बारात के मुतालिक नाज़रीन के सामने कुरान व हदीस से कुछ मफ़रूज़ात, तफासीर और अहदीस की शरह बयान की जाएंगी। पहले जो ज़िक्र किया गया वो तफसीर मज़हरी के हवाले से था, और अब जो ज़िक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला तिबियानुल कुरान के हवाले से, जो कि ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की लिखी हुई हैं। नाज़रीन, बंदे नाचीज़ का यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि शेख मिर्ज़ा मोहम्मद असैफ़ी के नाम से है। आप हज़रात से इल्तिमास है कि बराह करम इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और नेकी के काम में अपना हिस्सा डालें। तो सूरह दुखान में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु अस्समीउल अलीम। तर्जुमा पेश किया जाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन, वाज़े किताब, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस किताब को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम अज़ाब से डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। अम्रम मिन इंदिना, हमारे पास एक हुक्म का फ़ैसला किया जाता है। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम ही रसूलों को भेजने वाले हैं। लैलतुल मुबारका से लैलतुल मुबारका से लैलतुल क़द्र मुराद होने के सबूत में आसार। बेशक हमने इस किताब को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया, बेशक हम अजाब से डराने वाले हैं। इस आयत में फरमाया हमने इस किताब को लैलतुल मुबारका में नाजिल फरमाया। लैलतुल मुबारका का मिस्ताक रमज़ान की शब कदर है या शाबान की 15वीं रात या शाबान की 15वीं शब। इसमें मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। तफसीर तिबियानुल कुरान फरमाते हैं कि इसमें मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है कि लैलतुल मुबारका शाबान की 15वीं रात है या रमज़ान मुबारक की लैलतुल क़द्र रात है। ज़्यादातर मुफस्सिरीन का रुझान ये है कि इससे मुराद रमज़ान की शब क़द्र है, और बाज़ का मुख्तार है कि इससे मुराद शाबान की 15वीं शब है। हम इन दोनों तफसीरों को तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हम बयान करते हैं कि इस रात से मुराद रमज़ान की शब क़द्र है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिबरी मुतवफ़ी 310 हिजरी ने इस सिलसिले में हस्ब ज़ैल रवायत बयान की हैं। क़तादा इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहाइफ़ रमज़ान की पहली शब में नाजिल हुए, और तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, और ज़बूर 16 रमज़ान को नाजिल हुई, और इंजील 18 रमज़ान को नाजिल हुई, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। रमज़ान मुबारक की 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। नीस क़तादा ने कहा लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है। ये क़तादा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्न ज़ैद ने इस आयत की तफसीर में कहा ये रात लैलतुल क़द्र है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को लौह महफूज से लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। फिर लैलतुल क़द्र के अलावा दूसरी रातों और दिनों में दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। जामिउल बयान। और दूसरों ने कहा इससे मुराद शाबान की 15वीं शब है। अल्लामा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल मावर्दी अल मुतवफ़ी
450 نے بھی ان دونوں روایتوں کا ذکر کیا ہے۔ قتادہ اور ابن زید نے کہا اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر 20 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کرتے رہے، اور دوسروں نے کہا اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ معلم التنزیل تفسیر ہے۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی 327 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنی بارشیں ہوں گی، حتیٰ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی متوفی 427 ہجری لکھتے ہیں قتادہ اور ابن زید نے کہا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں اور دنوں میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا۔ دوسروں نے کہا اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حافظ اسماعیل بن عامر بن کثیر متوفی 774 ہجری لکھتے ہیں اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ان کی یہ حدیث مرسل ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ یہ شب لیلۃ القدر ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک